हेलो फ्रेंड्स, रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा टॉपिक चल रहा है काउंटिंग ऑफ फिगर, और काउंटिंग ऑफ फिगर के अंदर हमारी 4 या 5 क्लास हो चुकी, और उन क्लास के अंदर जितने भी हम लोगों ने डायग्राम बनाया, सारे डायग्राम आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, सारे के सारे डायग्राम जो है आप लोग रिपीट करते रहना साथ साथ में। और हम लोग देखो आज स्टार्ट करते हैं उसके आगे वाली क्लास, आगे के डायग्राम। और हमारे डायग्राम में अभी तक क्या चल रहे हैं, ट्राइंगल। और ट्राइंगल देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि मैं इतने सारे ट्राइंगल बनाऊंगा कि आप लोगों के एग्जाम में कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। और सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे कि आप लोगों के लिए कोई दिक्कत रहेगी नहीं उसका आंसर निकालना, मतलब कुछ सेकंडों में आंसर आ जाएगा। बहुत सारे लोगों की दिक्कत ये होती थी, इसका क्वेश्चन ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब देखो, आप लोगों को यूँ लग रहा होगा कि हमारे लिए ये टॉपिक भी बहुत सिंपल होता है। ठीक है, तो चलते हम लोग आज देखो अब नए डायग्राम के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो डायग्राम, देखो हमारा ये डायग्राम आया। और देखो वही बात मैं बार बार रिपीट करता हूँ, सारे के सारे डायग्राम अपनी कॉपी के अंदर बनाते रहना, अपनी नोटबुक में बनाते रहना। क्योंकि डायग्राम आप लोगों की नोटबुक में रहेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स जल्दी समझ में आते हैं। देखो ये डायग्राम है, ये आ गया अपने पास डायग्राम। और हमसे क्या पूछ लिया, बताओ कितने त्रिभुज हो गए। हमसे क्या पूछ रहा है, बताओ कितने त्रिभुज हो गए। और मैं आप लोगों को बता दूं, अपना जो ये डायग्राम है, देखो ये डायग्राम, ये है CGL 2016 का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कब का है, SSC CGL 2016 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर। ठीक है ना। और मैंने बताया था हमारे सारे क्वेश्चन वही रहेंगे जो हमारे एग्जाम में आए हुए हैं या एग्जाम में आने वाले होंगे। तो देखो ये अपना क्वेश्चन हो गया। तो चलो अब हम लोग इस डायग्राम के ट्रायंगल गिनते हैं। तो इस डायग्राम के ट्रायंगल में गिनाऊं उससे पहले देखो आप लोग इस डायग्राम को ऐसा बनाओ। इस डायग्राम को आप लोग सबसे पहले ऐसे बनाओ। अब आप लोगों के देखो पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा, ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि कैसे आंसर निकालना है, क्या डायग्राम कहाँ छुपे हुए हैं। सबसे पहले इसको देखो, बताओ आप लोगों के पास ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम का पैटर्न तो सभी को पता होगा भाई। आप लोगों को देखो मैंने पहले वीडियो के अंदर भी बता रखा है, और लगभग सारे वीडियो में ये बात मैं रिपीट करता हुआ आ रहा हूँ। चलो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमारे पास चल क्या रहे हैं, केवल 2 पैटर्न चल रहे हैं। एक पैटर्न तो ये वाला और एक पैटर्न ये वाला। इसके लिए तो मैंने क्या बताया बार बार कि जितने भी नंबर आ रखे हैं उनके अंदर नंबर लिख के क्या कर दो, ऐड कर दो। इन नंबर को ऐड करोगे तो इसके सारे ट्रायंगल आ जाएंगे। और इस वाले पैटर्न में मैंने क्या बता रखा है कि कितनी भी लाइन खींच दो, आप लोगों को नंबर लिख दो, और नंबर लिखने के बाद में जो सबसे बड़ी संख्या रहेगी उसका क्या कर दो, डबल कर दो। बताओ यही सिखाया। ठीक है, तो चलो अब ऐसा ही इसके अंदर चलते हैं हम लोग। अब बताओ इसमें चलोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बताओ 8 का डबल हो जाएगा क्या। 8 का डबल कितना हो गया, 16। तो हमारे पास जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर बताओ टोटल कितने ट्राइंगल हो गए, 16। अपने इस डायग्राम के अंदर टोटल ट्राइंगल कितने हो गए, 16। बताओ ये बात तो सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब चलते हम लोग आगे। देखो आगे इसने क्या किया, हमारे पास एक लाइन यहां से यूं बढ़ाया और एक लाइन हमारे पास यहां से यूं बढ़ाया। मुझे बताओ ऐसे लाइन बढ़ाते ही यहां पर ये 3 ट्राइंगल हो गए क्या, ये वाला पैटर्न आ गया क्या। यहाँ पर लाइन बढ़ाते ये 3 ट्राइंगल हो गए ना। और देखो 3 तो ये हो गए, लेकिन बताओ एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये भी बढ़ गया ना भाई। एक त्रिभुज ये भी बढ़ गया और एक त्रिभुज ये भी बढ़ गया। ठीक, फिर देखो क्या किया इसने, एक लाइन इस साइड भी बढ़ाई। बताओ यहाँ पर बढ़ाते ये भी 3 हो गए और एक एक ट्राइंगल ये भी बढ़ा दिया। हमारे पास ये लाइन यहाँ पर भी बढ़ा रखा है तो यहाँ भी 3 और एक एक ट्राइंगल ये, और यहाँ पर भी ऐसा का ऐसा ही काम किया तो यहाँ भी 3 और एक एक ये। बताओ हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 जगह तो कितने हो गए, 3 तो बताओ ये तो कितने हो गए, 12। और देखो ये कितने हो गए, बताओ 8। तो ये 8 और बढ़ा दो, आप लोगों का आंसर कितना हो गया होगा, 36 हो गया होगा। देखो कितना हो गया, 36 आंसर। अपने इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 36 आंसर। ठीक है, अब आप लोगों को देखो ये डायग्राम समझ में आया होगा, नहीं भी आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। भाई हमारे पास इस डायग्राम के अंदर क्या कर रखा है, एक तो बड़ा वाला स्क्वायर है। जैसे देखो मैं वापस करता हूँ, देखो आप लोगों के लिए ये डायग्राम था हमारे पास, एक डायग्राम। तो बताओ ये डायग्राम है, इस डायग्राम में हमारे पास 16 हो जाएंगे भाई। इसमें कितने हो गए, 16। तो ये तो आ गए अपने पास 16। फिर इसने क्या किया, यहाँ पर देखो ये लाइन बढ़ा रखी है ऐसे, तो यहाँ पर 3, एक लाइन ये बढ़ा रखा है, यहाँ पर 3, एक लाइन ये बढ़ाया, यहाँ पर 3 और एक लाइन ये बढ़ाया तो यहाँ पर 3, और अंदर वाले ये ट्राइंगल अलग से गिन लो।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर कितना हो गया 36। आप लोगों को समझ में आ गया होगा डायग्राम। चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम पे, और अगला डायग्राम भी देखो ऐसा ही है। इनको सारे के सारे डायग्राम को आप लोग नोटबुक में बनाते रहो। मैं बार बार आप लोगों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग बनाओगे तो देखो आप लोगों को खुद के, हमें होता क्या है कि हमारे जो खुद के नोट्स होते हैं ना, खुद के बनाए हुए नोट्स, वो थोड़े ज़्यादा सिंपल लगते हैं बाद में पढ़ने के लिए, ठीक है ना। इसलिए आप लोग कोशिश करो कि हम लोग खुद बना के रखें नोट्स को, सभी के सभी नोट्स को। तो चलो हम लोग चलते हैं देखो अगले डायग्राम पे। ये हमारा डायग्राम आ गया देखो आगे वाला। हमसे पूछेगा इसके अंदर भी क्या चीज़ कि कितने ट्रायंगल हो गए। हमसे क्या पूछेगा यहाँ पर कि यहाँ पे बताओ कितने ट्रायंगल हो गए। और देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये भी हमारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और कब आया? CPO 2019 में। देखो ये क्वेश्चन आया अपने पास, CPO 2019 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है CPO 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। हमसे क्या पूछ लिया, बताओ कितने ट्रायंगल हो गए। हमें क्या पूछा कि बताओ कितने ट्रायंगल हो गए, ठीक है। तो देखो अब आप लोग इसको कैसे गिनो। भाई मुझे आप लोग एक बात बताओ, हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला डायग्राम था ऐसा, जो आप लोगों के पास पहले भी हम लोगों ने बना रखा है। आप लोगों के पास पहले से भी ये डायग्राम होगा, ठीक है। अब बताओ इस डायग्राम में केवल और केवल किस में, देखो मैं यहाँ पे रेड वाले से डार्क कर रहा हूँ, केवल इस वाले डायग्राम में, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर आप लोग ही बताओ, रेड के अंदर बताओ हमारे पास 4 दूनी 8 हो जाएंगे क्या इसके अंदर? बताओ 1 2 3 4, 4 का डबल करोगे ना, इसमें क्या करोगे 4 का डबल, और 4 का डबल करो कितना हो गया 8, 4 का डबल कितना हो गया 8, हो गया 8। फिर इसने क्या किया, यहां पर एक लाइन बढ़ाई और यहां पर लाइन बढ़ाते बताओ यहां पर 3 अलग से आ गए क्या? बताओ लाइन बढ़ाते यहां पर 3 आ गए। एक लाइन यहां पर बढ़ाया, यहां भी क्या हो गया 3। एक लाइन यहां पर बढ़ाया, यहां भी कितना हो गया 3। और एक लाइन इसने यहां पर बढ़ाया, यहां भी कितना हो गया 3, हो गया 3। फिर क्या किया इसने, देखो एक लाइन यहां से यू बढ़ा दिया, बताओ यहां पर लाइन बढ़ाते ये भी 3 अलग से हो गए। और एक लाइन हमारे पास यहां से यू बढ़ा रखा है, तो यहां पर भी कितने हो गए 3 अलग से हो गए। बताओ कंप्लीट हो चुका सारा। भाई इसने क्या किया, देखो 3 3 वाले कितने बढ़ा दिया, 6 और बढ़ा दिया, ठीक है। तो ये कितना करो 18, और बताओ टोटल कितना हो गया 26। आंसर कंप्लीट। इसका आंसर क्या आ गया अपने पास 26। बताओ ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। भाई देखो फिर रिपीट करता हूँ मैं, हमारे पास जैसे यदि मैं ये लाइन यहाँ से मिटा दूँ, ये दो लाइन यहाँ से मिटा दूँ, तो हमारे पास जो ये डायग्राम है इसके अंदर बताओ 4 दूनी 8, कितना हो गया 4 दूनी 8। फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, एक लाइन ये बढ़ाकर यहाँ पर 3, एक लाइन बढ़ाकर यहाँ पर भी 3। कंप्लीट। बताओ ये हमारा क्या हो गया, आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। और देखो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे हैं तो टॉपिक को, ये अपना चैनल है ना, चैनल इसको क्या करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। यदि समझ में आ रहा है तो इसको शेयर करो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इसको। देखो अगला क्वेश्चन अभी बनाया, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा फर्क नहीं है क्वेश्चन के अंदर। देखो अभी जैसा बनाया था सेम वैसा ही क्वेश्चन दिखेगा आप लोगों को। ये डायग्राम आ गया हमारे पास, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं अपना जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम देखो वही CPO SI 2019 का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कब का है, CPO SI 2019 का क्वेश्चन अपना, ठीक है। इसके अंदर हमसे क्या पूछ लिया, बताओ कितने ट्रायंगल हो गए। हमसे क्या पूछा, बताओ ट्रायंगल टोटल कितने हो गए, ठीक है। और फिर वही बात, देखो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर आते रहेंगे, जितने लोग अपने चैनल को पढ़ते रहेंगे, देखो उतना ही मैं खुद मोटिवेट होता रहूँगा पढ़ाने के लिए। इसलिए आप लोग कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग चैनल को शेयर करें,
मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, फिर वही बात रिपीट करता हूँ। आप लोग तो एक काम करो कि हर एक स्टूडेंट, केवल 5 स्टूडेंट को खींच लो। हर एक स्टूडेंट क्या कर लो, केवल 5 स्टूडेंट को खींच लो, ठीक है ना, कि यहाँ पर पढ़ाई करो, यहाँ पर अच्छे से कंटिन्यू पढ़ाई चल रही है। और आप लोगों को पता अपने यहाँ पर कंटिन्यू बिल्कुल पढ़ाई चल रही है और बिल्कुल धीरे धीरे चल रही है, ठीक है। तो चलो देखो, अब हमारे पास ये डायग्राम आया, हमसे पूछ लिया कि कितने ट्राइंगल हो गए। हमसे क्या पूछा कि बताओ कितने ट्राइंगल हो गए। अब आप लोग देखो इसमें तो आप लोगों को पूरी कहानी वैसे समझ में आ रही होगी। भाई मुझे एक बात बताओ, हमारे पास जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम, ठीक है, इस डायग्राम में आप लोग 8 करोगे, इस डायग्राम में आप लोग क्या करोगे, 8 करोगे, डबल करोगे। भाई यहाँ पर 1 2 3 4 का डबल कितना, 8, ठीक है, ये तो हो गया। फिर आप लोग देखो इसके अंदर 3 करोगे, इसके अंदर क्या करोगे, 3 कर दोगे, ठीक है। और एक ट्राइंगल ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, ठीक है। अब देखो टोटल करो, बताओ यहाँ पर 8 आया, 3 ये हो गए और 1 2 3 ये हो गए। अब देखो मुझे एक बात बताओ, हमारे पास देखो इसने क्या किया, भाई इस डायग्राम के अंदर 8 बनाया इसने, इसके अंदर इसने क्या कर दिया, 4 कर दिया, और इसके अंदर इसने क्या कर दिया, 2 कर दिया, ठीक है। ये हम लोगों ने ऐड भी कर लिया यहाँ पर। लेकिन बताओ अब इसको और इसको मिलाकर देखो ना, बताओ हमारे पास जो ये लाइन आ रही है, ये वाली, बताओ इससे ट्राइंगल बन रहा है क्या? इन दोनों को मिलाकर एक ट्राइंगल अलग से बन गया ना भाई, इसको और इसको मिलाकर एक ट्राइंगल अलग से बन गया एक, ठीक है। और ऐसे हमारे पास देखो इस वाले ट्राइंगल को अलग से गिन लिया, इसको अलग किया, इस बॉक्स को अलग, इस बॉक्स को अलग। लेकिन आप लोग चेक करो, हमारे पास जो ये लाइन आ रही है, इस लाइन से 2 ट्राइंगल बन रहे होंगे। कौन से वाले, बड़े वाले। देखो एक तो यहाँ से इस लाइन से एक तो ये वाला बन गया, और इसी लाइन से एक देखो इधर से इधर वाला बन गया, ये वाला। बताओ 2 ट्राइंगल और अलग से बन गए। इन दोनों को आप लोग क्या करो, और बढ़ा दो। आंसर कितना हो गया आप लोगों का, 16। आंसर क्या आया, 16। और देखो आप लोगों का जो क्वेश्चन है, कब का क्वेश्चन है, CPO SI 2019 का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है कब का है, CPO SI 2019 का क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। और बताओ बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या किया, वापस रिपीट करता हूँ मैं आप लोगों के लिए डायग्राम को, ठीक है। भाई बताओ यहाँ से हमारे पास एक डायग्राम ये है, इसके अंदर इसने क्या किया, डबल कर दिया, स्क्वायर वाला पैटर्न आ गया था, जो कितना हो गया, 8। फिर हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम ये है, इसके अंदर देखो 3 तो ये थे, 1 ये थे, कितना हो गया, 4, ठीक। देखो 8 प्लस कितना, 4। हमारे पास यहाँ पर 2 ट्राइंगल ये आ रखे थे, ठीक है। तो इस बॉक्स में कितने हो गए हमारे पास, 2। अब ये जो लाइन आ रही है, इस लाइन से देखो एक ट्राइंगल तो ये वाला बन गया, और इसी लाइन से एक ट्राइंगल इधर से बन गया। तो हमारे पास जो ये लाइन थी, इससे कितने बन गए, 2। तो ये 2 और देखो अब एक इस बॉक्स को और इस बॉक्स को मिलाकर भी आप लोग चेक करोगे तो एक ट्राइंगल यहाँ से भी बन रहा था, तो एक ये बढ़ा दो, और आंसर क्या कर दो आप लोग, 16। आंसर क्या कर दो, 16। देखो कितना हो गया, ज़्यादा हो गया क्या? देखो दोबारा टोटल कर लो, बताओ। देखो 8 8 3 कितना हुआ, 8 3 11। देखो 3 3 6 6 8 14 2 16। चेक कर लो एक बार। भाई हमारे पास ये 8 ये रहे, ये 3 ये रहे, ये वाले देखो 1 2 और ये 3 ये आ गए, ये वाले 2 यहाँ पर आ गए। अच्छा ये वाला ट्राइंगल छोड़ दिया ना हम लोगों ने, इसको भी लेकर आओ। आंसर कितना हो जाएगा, 17। यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 17 आंसर, ठीक है ना। हम लोगों ने क्या किया, इसको नहीं लिखा था यहाँ पर। भाई देखो फिर से देखो, ये 8 आ गए हमारे पास, ये 3 आ गए हमारे पास, ये देखो ये 8 ये रहे, ये 3 ये रहे। फिर हमारे पास देखो 1 2 3 ये रहा, और इस लाइन से 2 बनाया, ये रहा, और एक इन दोनों को मिला के बनाया था जो ये रहा। और आंसर कितना हो गया, 17, ठीक है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये हमारा डायग्राम आ गया, देखो अगला डायग्राम। और हमसे वही क्या पूछेगा कि कितने ट्राइंगल हो गए। हमसे पूछ क्या रहा है, ट्राइंगल बता दो आप लोग, तो ट्राइंगल कितने हो गए। ये क्वेश्चन था हमारे पास,
ठीक है। इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ लिया, बताओ कितने ट्रायंगल हो गए। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे जो भी यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन कौन से आएंगे, जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जिन क्वेश्चन का मुझे पता है कि ये क्वेश्चन तब आया था वो तो मैं लिख ही रहा हूँ, जिनका नहीं पता कंफर्म नहीं है मुझे, ठीक है, उसका मैं केवल छोड़ रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन वो भी ऐसा नहीं है कि वो एग्जाम का नहीं है, क्वेश्चन हमारे सारे एग्जाम के ही क्वेश्चन है यहाँ पर जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है ना। और हमारे होता क्या है, लगभग वही क्वेश्चन होते हैं जो हमारे पिछले 1-2 साल के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वही क्वेश्चन रिपीट होके आगे के एग्जाम में आते रहते हैं। और लगभग आप लोग नोटिस करो, मैं 2010 के आगे के जितने भी एग्जाम हैं वहाँ के सारे क्वेश्चन लगभग यहाँ पे करा रहा हूँ, ठीक है। लगभग 8-9 साल के क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग तो इन डायग्राम को बस बना लो, इन्हीं डायग्राम में से आप लोगों का क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में, ये पक्का है, ये मैं कंफर्म बोल रहा हूँ। इसके बाहर आप लोगों का कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन जाएगा ही नहीं। यदि जाएगा तो थोड़ा बहुत फर्क रहेगा, जैसे सपोज करो हमारे पास ये डायग्राम है, इसमें एक लाइन कहीं ना कहीं और बढ़ा दिया हो, एक लाइन कहीं ना कहीं और ऐड कर दिया हो, लगभग यही रहेगा। आप लोगों के कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे गिनने के, ये गिना कैसे किया करूँ, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं इस डायग्राम में, इसकी बात करें तो बताओ यहाँ पर 3 दिख रहे हैं, आप लोगों को दिख रहा है सभी को, बताओ एक 3 यहाँ भी दिख रहा है और एक 3 वाला पैटर्न यहाँ पर भी दिख रहा है, दिख रहा होगा भाई। यहाँ पर 3 कौन से, यहाँ पर 3 आ रखे हैं, देखो इसके अंदर देखो ये वाला 3, इस लाइन के अंदर 3, ठीक है ना, ये कवर कर लिया हम लोगों ने 3। तो बताओ ये 3-3 वाले कितने हो गए, 9 हो गए क्या, ये 3-3 वाले कितने हो गए, 9। बहुत सिंपल सा डायग्राम है, देखो ये 9 हो गए। अब देखो बताओ एक कौन सा आ गया, ये आ गया एक और, देखो दिख रहा होगा ये वाला कौन सा डायग्राम, देखो ये वाला डायग्राम, यहाँ से ये वाला डायग्राम, ओनली ये वाला, ठीक है। एक डायग्राम ये आ गया और एक डायग्राम देखो यहाँ से आप लोगों को ये वाला भी दिख रहा होगा, एक डायग्राम यहाँ से आप लोगों को ये वाला भी दिख रहा होगा। बताओ एक ट्रायंगल ये और आ गया, ठीक है। 2 और बढ़ा दो और आंसर क्या कर दो 11, 2 और बढ़ा दो और आंसर क्या कर दो 11। अब देखो इसके अलावा आप लोगों को इसमें एक भी त्रिभुज नहीं दिख रहा होगा, इसके अलावा आप लोगों को एक भी त्रिभुज नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। देखो 3 इसमें किया, 3 इसके अंदर और 3 इसके अंदर, बताओ एक ट्रायंगल ये और एक आधा ट्रायंगल ये वाला, और इस साइड वाला तो बताओ हमारे इस 3 के अंदर आ चुका था भाई। इस लाइन से हम लोगों ने कौन सा गिना, केवल ये वाला, ठीक है। इस लाइन से ये भी बन रहा है लेकिन वो तो हमारे इस 3 के अंदर आ चुके हैं ना, वो तो हमारे इस 3 में कंप्लीट आ चुके थे हमारे, ठीक है। हमारा आंसर क्या रह गया 11। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ जी, देखो अगला क्वेश्चन आप लोग, हमारे पास अगला क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आ रखा है हमारे पास, ठीक है। और क्या पूछेगा, वही ट्रायंगल पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, वही बताओ कितने ट्रायंगल हो गए। ये डायग्राम है, ये हमारा डायग्राम आ गया और हमसे क्या पूछ लिया कि बताओ कितने ट्रायंगल हो गए, ठीक है। इस डायग्राम में हमसे ट्रायंगल पूछ रहा है कि कितने ट्रायंगल हो गए। चलो अब मैं गिन के बताता हूँ आप लोगों को। चलो हम लोग गिनेंगे। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को यहाँ पर 3 दिख रहे हैं क्या, ये 3 दिख रहे होंगे ना सभी को भाई, यहाँ से लेकर ये वाले, ठीक है। ये तो 3 हमारे यहाँ से हो गए। फिर बताओ वही 3 आप लोगों को यहाँ भी दिख रहे होंगे, देखो ये वाला, वही 3 आप लोगों को यहाँ पर भी दिख रहे होंगे। तो ये 3 और ये 3 मिलाकर कितने हो गए 6, 3 और 3 मिलाकर कितने हो गए 6, ठीक। अब देखो आप लोग बताओ, एक ट्रायंगल ये दिख रहा है कि यहाँ से ये वाला, और ऐसा ही बताओ एक ट्रायंगल आप लोगों को यहाँ से भी दिख रहा होगा, ठीक है। ये आप लोगों के देखो 2 ट्रायंगल और आ गए, ये 2 ट्रायंगल और आ गए। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। ये तो मोटे मोटे से डायग्राम है तो सभी को दिख रहे होंगे, ठीक है भाई। ये 3 अलग से हो गए, ये 3 अलग से हो गया, एक ये। यहाँ तक की कहानी तो सभी को समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन अब आगे का डायग्राम देखो, आगे के डायग्राम बहुत देखो अच्छे वाले डायग्राम है। सबसे पहले मुझे यहाँ पर बताओ, यहाँ से एक डायग्राम बन रहा है क्या, यहाँ से कितने डायग्राम बन रहे हैं, एक। कौन सा बन रहा है भाई बताओ, यहाँ से ये कंप्लीट वाला डायग्राम बन गया क्या, एक। ये देखो ये डायग्राम हमें अलग से गिनना पड़ेगा ना भाई। हम लोगों ने ये 3 बनाया, वो 3 तो बताओ इस आधे के अंदर हो गया था, ये एक बताओ उस साइड का हो गया, लेकिन इसको मिलाकर तो बताओ ये अलग से बन रहा है ना एक डायग्राम,
ठीक है, तो एक डायग्राम तो हमारा यहाँ पर बना, और वही देखो बताओ एक डायग्राम आप लोगों का यहाँ पर भी बन रहा होगा, एक डायग्राम आप लोगों का यहाँ पर भी बन रहा होगा। कौन सा वाला बताओ? यहाँ से देखो ये डायग्राम आप लोगों को यहाँ पर भी दिख रहा होगा, देखो दिख रहा है ना एक डायग्राम, बताओ यहाँ पर भी दिख रहा है, ठीक है। और अब देखो डायग्राम तो यहाँ से और बन रहे हैं, लेकिन अब हम लोग इस पॉइंट से ना बनाकर चलो इससे बना रहे हैं। यहाँ से देखो हमारे 4 डायग्राम एक्स्ट्रा बनेंगे। 4 कौन से बनेंगे वो मैं सारे गिनाता हूँ। देखो सबसे पहले इसी लाइन से बनेंगे चारों के चारों। देखो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक ले लो, इस लाइन को हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, और यहाँ से बताओ ऊपर घूम जाओ और यहाँ से यूं आ जाओ, बताओ एक ट्रायंगल कितना हो गया? 1। फिर देखो आप लोग इस लाइन को, अब इसी लाइन से चल रहे हैं हम लोग, यहाँ से अब आगे तक बढ़ जाओ और अब यहाँ से घूम के आओ, अब यहाँ से घूम के आओ, बताओ 2 ट्रायंगल कितने हो गए? 2। फिर आप लोग अब इसी लाइन को इसी पॉइंट से अब इस बार इस साइड होते हुए आओ, बताओ इस बार इस साइड से आओगे तो एक ट्रायंगल ये भी बन रहा होगा, बताओ कितने हो गए? 3। और इसी लाइन से इसी साइड से आप और आगे तक जाके आओगे तो बताओ एक ट्रायंगल हमारा ये भी बन गया होगा, देखो बताओ कितने हो गए? 4। बताओ ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। तो 4 और एक 5 और एक कितने हो गए? 6। कितने हो गए? ये 6। ये एक्स्ट्रा और बढ़ा दो आप लोग, ठीक है। देखो रिपीट करता हूं डायग्राम पूरा का पूरा, वापस से रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों के पास, ठीक है। देखो दोबारा बताओ इस डायग्राम में हमारे पास कितने हो गए? 3। ये कितने आ गए अपने पास? 3। इस डायग्राम के अंदर कितने आ गए हमारे पास? वही 3। ये भी कितने हो गए? 3, ठीक है। तो देखो ये तो कितने आ गए? 6 ये वाले। फिर 1 और 2 ये दोनों ये रहे। एक हम लोगों ने यहाँ से बनाया, और कौन सा बनाया? ये कंप्लीट बड़ा वाला। यहाँ से कितने बनाए हम लोगों ने? 4। कौन से 4 बनाया? देखो रिपीट करता हूँ चारों के चारों क्वेश्चन, ठीक है। देखो 4 क्वेश्चन ये वाले बने हैं। यहाँ से ये जो लाइन आ रही है यहाँ से ऊपर जाओ, बताओ 1। यहाँ से अब आगे बढ़ जाओ और ऊपर घूम जाओ 2, ठीक है। 2 तो इस साइड में बने, और इसी लाइन से 2 बने इस साइड में, एक यहाँ से घूम के और एक यहाँ से घूम के, तो 4। और एक हम लोगों ने ये बनाया, वो यहाँ से बनाया। देखो ये जो एक बनाया ना हम लोगों ने, वो कौन सा बनाया हम लोगों ने? ये वाला बनाया एक, वो एक हम लोगों ने ये वाला बनाया, ठीक है। और ये बना के कंप्लीट कितना हो गया हमारा आंसर? देखो 14। आंसर कितना आ गया अपना? 14 आंसर क्या आ गया? 14 आंसर हो गया, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया 14। यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी, ये डायग्राम सभी को समझ में आया होगा। तो अब चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और अपना देखो ये जो क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था देखो अपना वही CGL का ही क्वेश्चन है। ये 2016 का क्वेश्चन, CGL 2016 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कौन सा है? CGL 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था ये भी अपने पास। चलो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, देखो अगला क्वेश्चन, ये डायग्राम आया। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और यहाँ से इसमें ये लाइन और बढ़ा दो, ये लाइन यहाँ से और बढ़ा दिया इसने। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। हमसे पूछ लिया बताओ इस डायग्राम के अंदर कितने ट्रायंगल होंगे। हमसे क्या पूछ लिया कि इसके अंदर बताओ कितने ट्रायंगल हो गए, ठीक है। और देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, हमारे पास जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? देखो यूपी 2009 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। B.Ed यूपी 2009 का क्वेश्चन है ये। यूपी B.Ed 2009 का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? यूपी B.Ed 2009 का क्वेश्चन, ठीक है। अब हमसे क्या पूछ लिया बताओ कितने ट्रायंगल हो गए। हमसे क्या पूछ लिया बताओ कितने ट्रायंगल हो गए। चलो हम लोग अब इसके अंदर ट्रायंगल गिनेंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को देखो फिर से डायग्राम को साइड में बना के गिनाता हूँ क्या आंसर आएगा। भाई मुझे आप लोग बताओ, हमारे पास यहाँ पर एक डायग्राम तो ये वाला है,
हमारे पास एक डायग्राम ये वाला है, ये सभी को समझ में आ रहा है। एक डायग्राम तो हमारे पास ये वाला है, और इस डायग्राम के अंदर बताओ आप लोग 8 करोगे। इस डायग्राम में क्या करोगे आप लोग, 8 कर दोगे ना। 4 × 2 कितना हो गया, 8। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया सभी को, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ये कितने हो गया, 8। फिर इसने क्या किया, यहां से एक लाइन आगे बढ़ा दिया और इस लाइन को भी आगे तक ले गया। एक लाइन यहां से देखो, एक लाइन यहां से बढ़ाया इसने, ये वाली। हमारे पास क्वेश्चन में क्या किया इसने, एक लाइन यहां पर बढ़ाया और एक लाइन यहां पर भी बढ़ाया। इस लाइन को यूं मिलाया। अब मुझे बताओ यहां से लाइन मिलाते ये 3 अलग से दिख रहे हैं क्या आप लोगों को, बताओ 3 दिख रहे हैं ना, ठीक है। और ऐसा ही देखो एक लाइन यहां से भी मिला रखा है, बताओ ये भी 3 अलग से दिख गए होंगे, दिख गए 3, ठीक है। और देखो यही 3 नहीं, आप लोगों को यहाँ पर देखो ये कॉर्नर वाले ट्रायंगल भी दिख रहे होंगे अलग से, ये चारों, ये कॉर्नर पे चारों ट्रायंगल और दिख रहे होंगे। अब समझो, बताओ यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया। भाई इस बॉक्स में कितना हो गया हमारे पास, 8। देखो अब मैं इसको वापस मिटाऊं, ये देखो, बताओ अब आप लोगों को देखो, बताओ इसमें 8 दिख रहे हैं, इसके अंदर अंदर कितने दिख रहे हैं, 8, ठीक है। अब देखो जैसे ये लाइन बनाई, बताओ यहाँ पर ये 4 ट्रायंगल अलग से हो गए, ये 4 अलग से हो गए। इसको यहाँ से बढ़ाया, ये 3 अलग से, ये मिलाते 3 यहाँ से। अब देखो डायग्राम कंप्लीट कर दो, यहाँ से एक लाइन इधर ले गया, एक लाइन इधर ले गया। बताओ ये लेकर जाती, ये भी 3 हो गए क्या, ये लेकर जाते यहाँ से देखो ना। बताओ अब मैं जैसे इसको मिटा के चेक करो, अब बताओ यहाँ से क्या ये भी 3 दिख रहे हैं क्या, दिख रहे हैं ना, ठीक है ना। और ऐसा ही काम यहाँ पर किया इसने, ऐसा ही काम यहाँ पर किया इसने, तो 3 यहाँ पर भी अलग से हो गए, 3 यहाँ पर भी अलग से हो गए। अब देखो बताओ पूरी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। नहीं भी आया मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन को आप लोगों के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहला हमारा डायग्राम ये वाला था, यहाँ से ये वाला डायग्राम हमारे लिए, केवल इसके अलावा कुछ मत देखो आप लोग, जो मैंने रेड कर दिया इसके अलावा कुछ मत देखो। बताओ इस डायग्राम में आप लोगों का कितना आंसर हो गया, 8। इसके अंदर आप लोगों का आंसर क्या हो गया, 8, ठीक है। फिर अब आप लोगों के क्वेश्चन के अंदर इसने क्या किया, देखो यहाँ पर लाइन बढ़ाती है, देखो ये 4 अलग से आ गए। बताओ ये 4 अलग से आ गए, ये 4 अलग से और बढ़ा दो, ये 4। अब इसने क्या किया बताओ, अब आप लोगों के सामने इसने यहाँ पर एक लाइन ये बढ़ाई, ये लाइन बढ़ाते यहाँ पर 3 और ये लाइन बढ़ाते यहाँ पर 3। और यहाँ से बताओ एक डायग्राम ये भी बन रहा है 3 वाला, एक डायग्राम आ रहा है ये भी बन रहा है 3 वाला, तो ये भी 3 और ये भी 3, तो 3 वाले भी कितने, 4। तो 4 × 3 कितना, 12। और आप लोगों का आंसर कितना, 24। आंसर कितना, 24 आंसर। बताओ समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आंसर कितना, 24, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो हम लोग देखो क्वेश्चन आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखो उसको समझो। आप लोगों को फिर बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग क्या करो कि जितने भी डायग्राम आ रहे हैं सबसे पहले आप लोग है ना खुद आंसर निकाला करो, वीडियो को रोक के आंसर क्या किया करो, वीडियो को रोक क्या करो और खुद आंसर निकाला करो और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बाहर घूमना बंद कर दो, पढ़ाई किया करो। और आप लोगों को पता है अभी इन दिनों में वैसे ही कोरोना की महामारी चल रही है, तो बाहर तो वैसे ही आप लोग प्लीज़ ना ही घूमा करो, घर में रहो आराम से, ठीक है। सारी सब्जेक्ट आराम आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगी आजकल तो, ठीक है ना। चाहे आप रीजनिंग देखो, चाहे मैथ देखो, चाहे इंग्लिश देखो, चाहे जीके देखो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। सारी की सारी सब्जेक्ट हमारे यूट्यूब पे मिल ही जाती है, कोई किसकी कोई किसकी कोई किसकी, तो जो जहाँ पसंद आए आराम से पढ़ो, फ्री के अंदर पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। तो आराम से पढ़ाई किया करो आप लोग तो, और घर में ही रहा करो, बाहर बिल्कुल मत घूमा करो। और अपना टॉपिक समझ में आ रहा है तो देखो इसको तो आप लोग शेयर करते मत रुकना, इसको तो आप लोग शेयर करते रहना, ठीक है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर दो, और बाकी लोगों से भी अपने जो देखो फ्रेंड सर्कल होता है, जो स्टूडेंट है उनको शेयर किया करो और उनसे भी सब्सक्राइब करके बोलो कि पढ़ाई किया करो, यहाँ पर अच्छे से कंटिन्यू पढ़ाई चल रही है, ठीक है। तो हम लोग देखो चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर बाद में बाकी कल करेंगे। हाँ जी, ये डायग्राम आ गया, देखो अगला डायग्राम, ये हमारे पास अगला नेक्स्ट डायग्राम आ रखा है। ये डायग्राम आ गया और हमसे क्या पूछेगा कि बताओ कितने ट्रायंगल है, और हमसे क्या पूछ रहा है कि बताओ ट्रायंगल कितने हो गए। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि ट्रायंगल बताओ कितने हो गए, ठीक है। तो चलो गिनते हैं हम लोग।
आप लोग कैसे गिनोगे कि सबसे पहला काम करो कि इस डायग्राम को बाहर बनाते हैं हम लोग। और बाहर बताओ आप लोगों को एक डायग्राम ये दिख गया क्या? सभी बताओ, ये डायग्राम सभी को दिख रहा होगा, बताओ दिख रहा है? तो बताओ यदि ये डायग्राम दिख रहा है तो इसमें कितने हो गए? 8 हो गए क्या? इसके अंदर कितने हो गए? 8 हो गए ना। तो सीधा सीधा करो ना, 4 × 2 कितना? 8। ये तो हो गया 8 हमारा। ठीक, अब इस क्वेश्चन ने क्या किया, यहां पर एक लाइन बढ़ाई, यहां पर क्या कर दिया? एक लाइन बढ़ाई। और ये लाइन जैसे ही बढ़ाई, बताओ आप लोगों को यहां पर 3 डायग्राम अलग से दिख गए क्या? देखो ध्यान से, बताओ ये 3 डायग्राम अलग से दिख गए ना। ठीक है, और एक लाइन और बढ़ा रखा है, ये बताओ इसको बढ़ाते ये 3 आप लोगों को और दिख गए होंगे, ये 3 आप लोगों को और दिख रहे होंगे। ठीक है, ऐसा ही काम इसने क्या किया? इस साइड किया। देखो इसने ऐसा ही काम इस साइड किया। देखो एक लाइन ये बढ़ाई, बताओ इस लाइन को बढ़ाते ही आप लोगों को यहां पर 3 दिख रहे हैं, आप लोगों को यहां पर 3 दिख रहे हैं। एक लाइन और बढ़ा दिया इसने, बताओ ये बढ़ाते ही यहां पर आप लोगों को 3 और दिख गए होंगे, यहां पर 3 और दिख रहे होंगे। बताओ यही काम इसने इस साइड भी किया, यहां पर कितने? 3। और इस लाइन को और बढ़ाया, यहां पर कितने? 3। ठीक है, और यही काम इसने यहां पर किया। बताओ इस लाइन को मिलाया, यहां पर कितने? 3। और एक लाइन ये मिला दिया, यहां पर भी कितने? 3। तो बताओ 3 वाले कितने हो गए? 3 वाले हो गए अपने पास यहां पर 8। 3 वाले कितने हो गए? 8। तो देखो 3 × 8 कितना? 24। आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। आंसर कंप्लीट करने के लिए तो अब हमारे पास 4 ट्रायंगल और बाकी रह गए। देखो ये छोटे छोटे 4 ट्रायंगल, बताओ ये तो किसी ट्रिक में नहीं आए ना, ये 4 ट्रायंगल तो एक्स्ट्रा ही बने ना हमारे। कौन से वाले? देखो एक ट्रायंगल तो ये वाला, यहाँ से ये वाला, एक तो ये, ऐसा ही एक ट्रायंगल हमारे यहाँ से ये वाला, ऐसा ही एक ट्रायंगल हमारा यहाँ से ये वाला। ठीक है, और ऐसा ही एक ट्रायंगल हमारा यहाँ से ये वाला। ये 4 ट्रायंगल हमारे एक्स्ट्रा बन गए हमारे पास। ठीक है ना, ये सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं आया फिर रिपीट करता हूँ मैं क्वेश्चन को। हमारे पास यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो इसका तो टोटल कर लो आप लोग। ठीक है ना, देख लेना, टोटल कर लेना, 36 हो गया होगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया इसके अंदर, हमारे पास यहाँ पर देखो एक डायग्राम तो कौन सा? ये वाला है। यहाँ पर एक डायग्राम तो कौन सा? ये पूरा बड़ा स्क्वायर है ये वाला। देखो अब मुझे बताओ, पूरे बड़े स्क्वायर के अंदर एक लाइन यहाँ से ये आ रही है, बाकी लाइनें देखो ये बताओ आप लोग, जो मैं खींच रहा हूँ ग्रीन वाले से, केवल इसको देखो। एक डायग्राम ये हो गया हमारे पास। बताओ इस डायग्राम के अंदर आप लोग 8 करोगे, इसके अंदर क्या करोगे आप लोग? 8। ये हमारे 8 आंसर। ठीक है, अब इसने क्या किया, यहाँ से देखो एक लाइन ये बढ़ा दिया। अब रेड वाली देखो, रेड वाली, बताओ यहाँ से ये लाइन बढ़ाया, यहाँ से ये वाली, तो इसमें कितने हो गए? देखो इसके अंदर, इसमें बताओ 3 हो गए हमारे पास। और एक लाइन यहाँ से ये बढ़ाया, तो इसमें भी कितने हो गए हमारे पास? 3। तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, कितने हो गए? इस कॉर्नर से कितने आ गए हमारे पास? 6। इस कॉर्नर से कितने आ गए? 6। और यही काम सभी जगह से किया इसने, यही काम सभी जगह से किया इसने। तो बताओ 24 हो जाएंगे भाई। एक कॉर्नर से 6 एक्स्ट्रा बढ़ गए, तो सभी कॉर्नरों में 6 बढ़ाया ना इसने भाई। यहाँ पर भी देखो ये लाइन आई, तो यहाँ पर भी 3, और इस लाइन से इसमें भी कितने? 3। ठीक है ना, वही काम यहाँ से देखो इसके अंदर भी 3, और देखो यही काम यहाँ से इसके अंदर भी 3। ठीक है ना, और यही काम यहाँ से। लेकिन आप लोगों के पास जो ये 4 पॉइंट रह गए बीच के अंदर, ये बाकी रह गए हमारे, इनको हमें अलग से गिनना पड़ेगा। ये 4 अलग से गिन लो और आंसर क्या कर दो? 36। आंसर क्या कर दो? 36। यहाँ तक आप लोगों को डायग्राम समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ते रहना, इनको पढ़ कर आना। बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, और इन सारे के सारे डायग्राम को अपने नोटबुक में बनाओ, क्योंकि नोटबुक में अपने खुद से लिखे हुए क्वेश्चन रहेंगे तो जल्दी समझ में आएगा आप लोगों को। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है, धन्यवाद।